Hello everyone, welcome back to Decode Executive. So today we are going to cover the Unit 3 of Computer Network in one shot. तो ये आपका सिलेबस है जो कि मैंने अटैच कर दिया है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस यूनिट को कवर करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को हम लोग डीपली वे में देखेंगे और इस वे में देखेंगे ताकि आपको चीजों को रिमेम्बर रहे, क्योंकि अगर आपको चीजें रिमेम्बर रहेंगी तो आप इजी वे में अपने आप ही बना के लिख दोगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो थर्ड ईयर का है। तो आप अब तक प्रो हो चुके होंगे कि हाँ कैसे चीजें लिखी जाती हैं, कैसे करा जाता है सब कुछ। तो हाँ, मैं इतना आपको पढ़ा दूंगी कि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, लेकिन तब भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क लेयर क्या होता है? नेटवर्क लेयर हमारी थर्ड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, जब हम लोग रिसीवर साइड से देखते हैं। अगर सेंडर साइड से देखेंगे तो इट्स आवर फिफ्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल हम लोग ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, ये हमारा किस लिए वर्क करता है। आप उस वाले लेक्चर को भी एक बार देख के आएगा। अगर आपने यूनिट 1 को सही से नहीं पढ़ा है तो आपको यही नहीं समझ आएगा ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसकी थर्ड लेयर क्या होती है। तो आप सारी जो यूनिट्स हैं जो पहले मैं कवर करा चुकी हूँ उन्हें पढ़ के आइए, तब आपको ये यूनिट और अच्छे से समझ आएगी। इसी की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा। तो हम वैसे आगे बढ़ते हैं कि नेटवर्क लेयर क्या होती है। ये हमारी थर्ड लेयर होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जब हम लोग रिसीवर साइड से देखते हैं तो ये हमारी थर्ड लेयर होती है, और यही अगर हम लोग सेंडर साइड से देखें तो ये हमारी फिफ्थ लेयर होगी, जो कि मैंने बताया। इसका वर्क क्या होता है? फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर डेटा, मीन्स जो भी हमें डेटा सेंड करना है सेंडर से रिसीवर तक के लिए, तो उसका बेस्ट पाथ, मतलब जिस पाथ में हमें टाइम भी कम लगे और हमारा डेटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक सेफली भी पहुंच जाए। सेंड डेटा टू नेक्स्ट डिवाइस, मीन्स हमें अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एंड देन दूसरे से तीसरे डिवाइस पे सेंड करना है डेटा, तो उसके लिए भी हम लोग नेटवर्क लेयर को यूज करते हैं। गिव आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेसिंग, मीन्स ये हमारे आईपी एड्रेस पे वर्क करता है, ताकि जो भी हमारा डेटा है वो या तो गुम ना हो जाए, मतलब पैकेज जो भी हमारे नेटवर्क पर हम लोग भेजते हैं वो गुम ना हो जाए, मिस ना हो जाए, या तो चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो सिंपल लाइन में अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क लेयर डिसाइड हाउ डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर मेनली हमारी ये डिसाइड करती है कि हमारा जो डेटा है वो कैसे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, मीन्स उसका पाथ क्या रहेगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा ऑन नेटवर्क। तो ये सब हमारा क्या कौन डिसाइड करता है? नेटवर्क लेयर। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ये हमारा 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है? मतलब इस नेटवर्क में हमारे खाली 2 ही डिवाइसेस होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप कम्युनिकेशन करते हो फोन पे, टेली कम्युनिकेशन करते हो, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, जिसपे हमारी खाली 2 ही पीपल एक साथ बात कर सकते हैं। अब तो आप कॉन्फ्रेंस वाला भी चीज आ गई है, लेकिन पहले नहीं था, तो उसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बोल सकते हैं, जिसमें 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो। तो ये हमारे होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इसका एडवांटेज क्या होता है? ये हमारा फास्ट होता है, मीन्स कोई इंटरप्ट नहीं। जैसे ए से बी तक हमें डेटा को भेजना है तो खाली ए और बी आपस में कनेक्ट है, नो वन इज मिडल वेयर, मीन्स कोई भी मिड में नहीं है, ना ही हमारा कोई थर्ड पर्सन है बीच में। सिंपल है, कोई स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। डिसएडवांटेज का है? नॉट यूजफुल फॉर लार्ज नेटवर्क। यही अगर हमें लार्ज नेटवर्क के लिए देखा जाए तो ये हमारा यूजफुल नहीं है, जिसमें हमारे 6-7 डिवाइसेस हैं, तो उसके लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यूजफुल नहीं रहेगा। इसमें एग्जाम्पल क्या है? राउटर टू राउटर। जब बहुत सारे राउटर आपस में कनेक्ट होते हैं, मीन्स 2 राउटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे हमारा आता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है? लॉजिकल एड्रेसिंग, ईच डिवाइस ऑन नेटवर्क हैज अ यूनिक आईपी। तो मेनली हमारा लॉजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है? जो हमारे हर डिवाइस होती है उसे उसका अपना खुद का आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि आप इसे समझ सकते हो, जैसे कि
हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका खुद का रोल नंबर होता है जिससे कि उनकी पहचान होती है। वैसे ही जब भी हमारी डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होती है तो उसे एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, उसके पास खुद का आईपी एड्रेस होता है जिससे कि ये पता चलता है कि ये डिवाइस कौन सी है। जैसे कि ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होती है आईपी एड्रेस से, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टीवी होगा, मोबाइल हो गया, इवन प्रिंटर तक हम लोग का नेटवर्क पे चलता है। तो ये हमारे इन सबके हमारे आईपी एड्रेस होते हैं या फिर तुम बोल सकते हो रोल नंबर होते हैं। ठीक है, रोल नंबर जैसे हर स्टूडेंट का खुद का रोल नंबर होता है जिससे पता चलता है कि कौन, यूनिकनेस उनकी पता चलती है। ठीक है, हर बच्चे की। तो वैसे ही डिवाइस का होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया, मैंने रियलिस्टिक एग्जांपल दिया है समझाने के लिए। तो आईपी एड्रेस मेनली क्या होता है, ये हमारा एक नंबर होता है जो कि किसी भी डिवाइस को नेटवर्क पे या फिर इंटरनेट पे यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसके दो टाइप होते हैं, IPv4, IPv6। या बहुत ही मतलब नोन कैटेगरी है, तो आपको पता होगा कि IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है। इसे हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि इसके दो टाइप होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 में हम लोग 32 बिट यूज करते हैं और IPv6 में हम लोग 128 बिट यूज करते हैं। ये आप याद रखिएगा। इनके बीच में हम डिफरेंस और इन्हें डीप में भी देखेंगे कि कैसे क्या होता है ये। तो अभी के लिए इतना ही जान लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और हमारा जो लेक्चर है वो कम टाइम में खत्म हो जाए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल मींस इंटरनेट पे जब हमारी डिवाइस जाती है तो वो कुछ प्रोटोकॉल या बोल लीजिए कुछ रूल्स को फॉलो करती है। जैसे कि सपोज दैट आप कहीं जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो या होटल में जाते हो, तो उनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही जब हम लोग अपनी डिवाइस को इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं तो उन पर इंटरनेट पे हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिन्हें फॉलो करके हम लोग डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेज सकते हैं। तो अब उन प्रोटोकॉल्स, उन रूल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है अपने डेटा को वन सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए। तो फर्स्ट हमारा आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे डेटा को स्मॉल पैकेट्स में सेंड करने के लिए यूज होता है। मींस जो भी हमारा डेटा होता है उसे हम लोग स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन हम लोग इंटरनेट के ऊपर सेंड करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो इनकरप्ट या फिर इंटरप्ट ना किया जा सके। ठीक है, चेंज ना किया जा सकते। मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट मींस इंटरनेट के ऊपर जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है उसका ये मेन प्रोटोकॉल होता है जिससे हमें फॉलो ही करना पड़ता है। वर्क्स एट नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये हमारा नेटवर्क लेयर में होता है कि आपको पता है जब हम लोग नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जितनी भी चीजें हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे इन डिटेल तो वो सब हमारे नेटवर्क लेयर से ही रिलेटेड होंगे। तो इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमारे नेटवर्क लेयर से ही रिलेटेड हैं जस्ट बिकॉज हम लोग नेटवर्क लेयर ही पढ़ रहे हैं। ना हमारा नेक्स्ट हमारा आता है ARP। ARP क्या होता है, ARP होता है ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये हमारा जो IP एड्रेस होता है जो हमारा नॉर्मल हर डिवाइस को एलोकेट किया जाता है। जैसे कि हमारे क्लास में हमारे स्टूडेंट्स को रोल नंबर एलोकेट किया जाता है तो उसे क्या करता है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ये हमें क्यों हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू फाइंड डिवाइस इन नेटवर्क। मतलब डिवाइस नेटवर्क में हमारी डिवाइस को फाइंड करने के लिए मदद करता है। मींस जो भी हमारा IP एड्रेस है, सपोज दैट जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो कभी भी नंबरों को याद नहीं रख पाते, लेकिन जो नॉर्मल नाम होता है जैसे कि कोई हमारे जो क्लास में हमें किसी एक बच्चे को फाइंड करना है तो हम उसके नेम से ज्यादा जानते होंगे इंस्टेंट ऑफ उसका रोल नंबर। रोल नंबर हमें नहीं याद रहते बच्चों के कि इंस्टेंट ये रोल नंबर का ये बच्चा होगा, तो हमें नहीं पता होता कि इस रोल नंबर पे कौन सा बच्चा है। ठीक है, लेकिन हमें उसके नाम से पता रहता है, उसके नाम से याद रहता है। तो वैसे ही इसीलिए हम लोग ARP की मदद से अपने IP एड्रेस को या फिर सामने वाले के IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि
हमारी जो डिवाइस है वो नेटवर्क पे उन्हें पता चल जाए कि ये डिवाइस रिया श्रीवास्तव की है या फिर समवन एल्स की है या कोई पर्टिकुलर नेम की है, ठीक है, वंश एक्सेट्रा। तो वो सब हमें ARP प्रोटोकॉल की मदद से होता है। नाउ RARP प्रोटोकॉल क्या होता है? RARP मतलब रिवर्स ऑफ ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स। इसमें हम लोग क्या करते थे, IP से MAC में कन्वर्ट करते थे, एंड देन इसमें हम लोग क्या करेंगे, MAC से IP में कन्वर्ट करेंगे। CIDR हमारी होती है क्लासलेस एड्रेसिंग मेथड, मीन्स इसमें हम लोग क्लास का यूज करके एड्रेसिंग मेथड को हम लोग एनालाइज करते हैं या फिर एलोकेट कराते हैं। क्लासलेस एड्रेसिंग मेथड, एफिशिएंट यूज ऑफ IP एड्रेस, मीन्स हमारे IP एड्रेस को एफिशिएंट यूज करने के लिए हमारा CIDR यूज किया जाता है। यूज इन सबनेटिंग, मीन्स हमारा जो भी IP एड्रेस है उसको सबनेट्स में कन्वर्ट करके हम लोग नेटवर्क पे भेजते हैं ताकि हमारा कोई भी डिवाइस का मिसयूज ना हो पाए। DHCP डायनेमेटिक होस्ट एंड CP करके था प्रोटोकॉल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये हमारा है। एक है ICMP हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि हमारे एरर और कंट्रोल मैसेजेस के लिए यूज किया जाता है। मींस हमारे मैसेज में कोई एरर तो नहीं आया या फिर उसे अगर आया भी है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमारा यूज किया जाता है। ये हमारा नेटवर्क डायग्नोसिस में यूज होता है। मींस हमें नेटवर्क को चेक करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग। अगर आप सिलेबस उठा के देखो अपना, तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। देखिए हम लोग ने बेसिक इंटरनेट वर्किंग देखी, IP देखे, CID, मतलब जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स थे सब देखे हम लोग ने, ठीक है। अब राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं। राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग, आई थिंक आपको पता होगा राउटिंग से क्या होता है। जैसे कि आप लोग वाईफाई यूज करते हो तो वाईफाई हमारा राउटिंग पे वर्क करता है, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग पे वर्क करता है। तो राउटिंग क्या होता है? राउटिंग हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो डेटा, राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग। तो राउटिंग, फॉरवर्डिंग, डिलीवरिंग हमारी क्या होती है? ये जो तीनों स्टेप्स हैं वो जब हम लोग अपना डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर भेजते हैं तो हमारा होता है ये 3 स्टेप्स यूज किए जाते हैं, राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग। पहले जब भी हम लोग डेटा को सोर्स से भेजा जाता है तो पहले वो राउटिंग करता है। राउटिंग का मतलब होता है, राउटिंग हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं ताकि हमें कम टाइम लगे और हमारा जो डेटा है वो बिना किसी इंटरप्टिंग के हमारा जो डेटा है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए उस पाथ के थ्रू। मीन्स हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा होता है राउटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग किसी ट्रिप पे जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग पहले गूगल मैप को चेक करते हैं कि हमारा कहीं उस पाथ पे ट्रैफिक तो नहीं जिस पाथ से हम लोग जा रहे हैं, या फिर उससे भी शॉर्टेस्ट कोई पाथ तो नहीं है जिससे हम लोग जाने वाले हैं। ओके, तो देन हमारा आता है फॉरवर्डिंग। जब हम लोग एक बार बेस्ट पाथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उसी पाथ पे फॉरवर्ड करते हैं। मीन्स हमारा जो भी डेटा है जिसके हम लोग ने पैकेट्स डिवाइड करे हुए हैं उन पैकेट को 1 बाय 1 सिक्वेंशली हम लोग फॉरवर्ड भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप्स होता है किसी भी प्रोसेस का जब भी हम लोग डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। लास्ट स्टेप हमारा होता है डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है? इसका मतलब होता है ये हमारी एक प्रोसेस होती है जो हमें बताती है कि हमारा जो डेटा है, जो हमारे पैकेट्स हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल जब हमारा कोई भी डेटा या फिर पैकेट जब हमारा फाइनल प्लेस तक रीच होने वाला होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। ओके, नाउ हम लोग इसका फुल फ्लो देख लेते हैं। ये हमने बता दिया राउटिंग। आप ऐसे ही डिट्टो बना के आएंगे ना तो आपको फुल 7 मार्क्स मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि ये मैं कैसे बना सकता हूँ? मेनली आपको खाली ये डायरी डालनी है एंड देन ये डेफिनेशन लिखनी है एंड देन ये ब्लॉक्स बना के इनके स्टेप्स लिखने हैं एंड देन फुल फ्लो बना दीजिएगा, बस आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर कभी ये नहीं चाहता कि आप 3-4 पन्नों की थ्योरी लिखें और उसे कंफ्यूजन हो। मीन्स उसे भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वो जितना भी डायग्राम हो, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि डायग्राम आप ऐसे बना के आ रहे हो मतलब बेकार से,
नीट एंड क्लीन होने चाहिए आपके डायग्राम। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो डायग्राम तो बना के आते हैं लेकिन उनके डायग्राम नीट एंड क्लीन नहीं होते, तो एग्जामिनर को वो देख के गुस्सा आता है, तो वो ऑलरेडी 0 कर देता है उसे काट के। तो आप अपने डायग्राम नीट एंड क्लीन करके आइए ताकि आप का जो एग्जामिनर वो इम्प्रेस हो कि हाँ कितनी अच्छे से डायग्राम्स बनाए गए हैं, क्लियर कट सब कुछ समझ आ रहा है उस डायग्राम से। आप खुद ही सोचो, अगर आपकी नोटबुक में क्लियर कट डायग्राम नहीं होंगे उससे आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। तो एग्जामिनर को भी कॉन्सेप्ट समझना है, मीन्स उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उस आंसर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एग्जामिनर ये देखता है, ये नहीं देखता कि लेंथ ही कितना है या कितना, बस जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस आंसर से उस क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये देखता है। तो आप ऐसे बना के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जो भी हमने पिछली यूनिट्स कर रखे हैं आप उन्हें जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि ये सारी जो यूनिट्स है वो आपस में लिंक हैं, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी ना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन राउटिंग। ये हमारी एल्गोरिदम होती है राउटिंग की, मींस हम लोग कैसे एल्गोरिदम की मदद से, किन किन एल्गोरिदम की मदद से हम लोग राउटिंग या फिर बेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। इन एल्गोरिदम में हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंटर डोमेन या फिर इंट्रा डोमेन हमारी क्या होती है। इंटर डोमेन हमारी ऐसी एल्गोरिदम्स होती हैं जो कि इंटीरियर राउटिंग के लिए यूज की जाती है। इंटीरियर राउटिंग मींस जो भी हमारा पाथ हमारा हम लोग फाइंड करेंगे वो हमारा सेम नेटवर्क में होगा। जैसे ये हमारा एक नेटवर्क है कंपनी का, तो इसे हम लोग सेम नेटवर्क में ही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए वर्क करेंगे। तो इसमें हमारी 2 एल्गोरिदम यूज की जाती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है, हम लोग नेबर्स का यूज करके मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का ट्राई करते हैं। इसमें हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है RIP। RIP का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, मींस जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं वो राउट को फाइंड करने के लिए होते हैं। एंड देन हमारी सेकंड एल्गोरिथम आती है, वो आती है लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है, ये हमारे नेटवर्क मैप जो भी हमें पता होते हैं, मींस मैप के थ्रू हमारा राउट फाइंड करने में मदद करती है। इसमें हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है OSPF। OSPF मींस ओपन सोर्स प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। तो ना हमारा जो नेक्स्ट आता है वो इंटर डोमेन राउटिंग आता है। ये हमारा बहुत इजी है, मींस जैसे इसमें हम लोग खाली एक ही नेटवर्क के थ्रू राउट फाइंड कर रहे थे, इसमें हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में राउटिंग करते हैं, मींस डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में हम लोग राउट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पाथ वेक्टर राउटिंग करके एक एल्गोरिदम आती है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स, ये जैसे हमारे A1 A2 A3 हमारे 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, इनके बीच में पाथ कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारा BGP प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर हम लोग की डिफरेंस देख लें, मीन्स अगर डिफरेंस हमें बताने को आए 2 नंबर में, तो हम लोग ये टेबल बना के आ सकते हैं। जैसे कि एरिया ये हमारा सेम नेटवर्क में काम करता है, इंटर डोमेन हमारा डिफरेंट नेटवर्क में काम करता है। इसके हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये होता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है क्योंकि हमारे इसमें खाली एक ही नेटवर्क यूज किया जा रहा है, और इसमें हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाई होती है क्योंकि इसमें वेरियस नेटवर्क्स हमारे यूज होते हैं। इसके स्पीड फास्ट होती है, आप खुद ही समझ लीजिए, जब आप एक ही नेटवर्क का यूज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स सी बात है आप जल्दी जल्दी फास्टली वर्क कर लोगे। तो ये हमारा होता है। इन दोनों के बीच में हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है 7 मार्क्स में लास्ट ईयर में, तो आप देख लीजिए। नाउ हमारा 2 टाइप की हमारी राउटिंग होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि स्थिर। स्थिर का मतलब होता है आपको सारे पाथ मैन्युअली सेटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड डायनेमिक में इसमें ऑटोमेटिकली पाथ अपने आप चेंज हो जाएगा, मीन्स जो भी हमारा पाथ, जैसे कि आप गूगल मैप के पे कोई भी हमारा राउट दिखा रहा है या फिर पाथ दिखा रहा है, अगर आप उस पाथ के थ्रू चल रहे हो और बीच में ही आपने किसी गली में मोड़ लिया, पहले मतलब जिस पाथ में हम चल रहे थे उसके अगेंस्ट हम लोग चलने लगे, तो आप देखोगे तो जो गूगल मैप है वो अपने आप फिक्स हो जाता है, मींस उस जिस पोजीशन पे हम लोग हैं उस पोजीशन से फिर हमें वे दिखाने लगता है। तो ये हमारा होता है डायनेमिक राउटिंग। ये हमारे स्मार्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी बहुत होता है क्योंकि हमारे वेरियस नेटवर्क्स में हमारा वर्क करता है ये। और ये हमारा जो स्टैटिक है वो सिंपल होता है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होता, मींस हमें खुद मैन्युअली
मैनुअली सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा ना। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है IPv4 हेडर फॉर्मेट एंड देन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारा हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। एक जब हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी उन दोनों में से किसी में भी आता है तो आप देख लीजिए IPv4 हेडर पूछेगा या तो IPv6 हेडर पूछेगा। तो डिट्टो आप ऐसे ही बना के आ सकते हो। मीन्स आपको ये हेडर हमारा बनाना है और उसमें हमारी हर चीज को एक्सप्लेन करना है। जैसे वर्जन क्या होता है, IHL क्या होता है, टाइप ऑफ सर्विसेज क्या होता है, ये सब बिल्कुल आप ऐसे 2-3 बार बना के देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। एंड देन हम लोग एक बार देख लेते हैं ये वर्जन क्या होता है। वर्जन हमें लिखना है, जैसे वर्जन हमने डाल दिया मीन्स हमें ये बताएगा कि उस टाइम पे हमारा कौन सा वर्जन चल रहा है। IPv4 मतलब हमेशा 4 वर्जन चलेगा। एंड IHL क्या होता है, इंटरनेट हैडर लेंथ, मीन जो भी हमारा हैडर है उसकी लेंथ क्या है। इसमें हमारी 32 बिट होती है, बिट वर्ड्स का हमारा होता है, इसे हम लोग ने बताया था। तो हेडर की लेंथ इसमें क्या होती है, मीन्स ये जो हमारा ये टोटल हमारा जो हेडर है ना, मीन्स यहाँ से यहाँ तक वो हमारा 32 बिट का होगा। तो टोटल हेडर लेंथ हमारी क्या होगी, ये हमारी 4 बिट की होगी, ठीक है। एंड देन टाइप ऑफ सर्विस, हम लोग कौन सी सर्विस का यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक डिफरेंट सर्विस का हम लोग यूज करते हैं जो कि 6 बिट लेंथ लेती है। इसमें एक्सप्लिसिट कंडेंशन कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारा 2 बिट लेता है। फ्लैक्स एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है, ये आप डिट्टो ऐसे ही 2-3 बार बना के देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे के ऐसे ही आता है। बाकी यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है बहुत ही इजी वे में, ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट हो। 1-2 बार आप बना के देख लीजिएगा ना। हम लोग देखते हैं IPv6 हेडर फॉर्मेट, ये भी हमारा सेम वैसे ही है, बस कुछ डिफरेंस है, बिट्स में डिफरेंट है। मीन हमारा जैसे इसमें पहला वर्जन आया था एंड देन ट्रैफिक क्लास आया एंड देन पेलोड आया एंड देन फ्लो लेवल आया एंड देन नेक्स्ट हेडर आया। इसमें हमारी 5 चीज़ें होती हैं, 7 चीज़ें होती हैं टोटल। सोर्स एड्रेस आया, तो ये हमारा 128 बिट का होता है, वो हमारा 32 बिट का होता था। 1-2 बार आप इसे बना के देख लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। नाउ IPv4 IPv6 में हमारा 2 नंबर में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस, और इवन 7 मार्क्स में भी आता है। तो आप जब 7 मार्क्स में आए तो उसका एक हेडर का पोर्शन बना के भी दिखा सकते हो जो कि डिफरेंस क्रिएट करे। एंड IPv4 में हमारा ये टेबल में जो लिखा है ये सब बना के आ सकते हो। लाइक इसका हमारा 32 बिट्स यूज करता है, ये 128 बिट इसका हमारा जो वो होता है IP एड्रेस होता है वो हमारा नॉर्मल डेसिमल फॉर्मेट में होता है और इसमें हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में किया जाता है। एड्रेस स्पेस हमारा 4.3 बिलियन एड्रेस में होता है, 300 ट्रिलियन एड्रेस में होता है। हेडर साइज इसमें 20 बाइट्स होता है या फिर आप 4 बिट्स बोल सकते हो, इसमें 40 बाइट्स होता है, मीन्स 8 बिट्स। ऑप्शनल सिक्योरिटी इसमें हमारा ऑप्शनल होता है, इसमें हमारा पहले से ही बिल्ट इन आता है, मीन्स इसमें ऑप्शनल नहीं होता, पहले से ही बिल्ट इन होता है। इसमें हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम लोग मैनुअल इंसर्ट करते हैं, इसमें ऑटोमेटिक हुआ आता है। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती हैं वो IPv6 हमारा यूज़ करती हैं, और जो भी हमारी नॉर्मल पहले डिवाइसेस यूज़ होती थी उसमें IPv4 होता था। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अब हमारा एडवांटेज क्या है, IPv6 हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं ओवर IPv4, तो ये देख लेते हैं। मीन्स हमारे जो 32 बिट का यूज़ होता था ये बिलियंस ऑफ एड्रेस में, लेकिन इसमें हमारी जो सिक्योरिटी है, मेन सिक्योरिटी, इसमें हमारे हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहे हैं, तो इसे ब्रेक करना बहुत ही टफ होगा। तो IPv6 हमारा मोर सिक्योर है ओवर IPv4। एंड इसमें हमारा लार्ज एड्रेस स्पेस यूज होता है, बेटर सिक्योरिटी मिलती है, फास्टर डेटा ट्रांसमिटिव, मीन्स बेटर हम लोग डेटा ट्रांसमिशन हमारा फास्टर हो जाएगा, मीन्स फास्टर कम्युनिकेशन। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो ऑटो कमिटेड होते हैं, मीन्स हमें कुछ मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। मिटेड एंड ट्रैफिक कम होगा इसमें, नॉट नेट रिक्वायर्ड। तो आप ये सब देख लीजिए, वही सब है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया। अगर आपको ये हमारा लास्ट टॉपिक है कंजेशन कंट्रोल। ये हमारा एक मैकेनिज्म होता है कंप्यूटर नेटवर्क में जो कि प्रिवेंट करता है ओवरलोड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। अब सपोज दैट हम लोग डेटा नेटवर्क के ऊपर भेजे जा रहे हैं, अब उधर फाइनल डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंच ही नहीं रहा है, तो नेटवर्क में ही लूप
लूप हो जाएगा, लूप बन जाएगा, तो नेटवर्क में ही अराउंड घूमता रहेगा, जिसकी वजह से नेटवर्क हमारा ओवरलोडेड हो जाएगा। ओवरलोडेड का मीन्स है नेटवर्क से हमारे या तो जो पैकेट्स हम लोग ने भेजे हैं डेटा के वो लॉस हो जाएंगे, या तो हमारा डिले हो जाएगा हमारी परफॉर्मेंस में, या तो परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो ये हमारा होता है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है जब हमारा नेटवर्क ओवरलोडेड हो जाता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हमारा होता है कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल का प्रिंसिपल क्या होता है? इट मेनली वर्क्स यूजिंग अ वेरिएबल कॉल्ड कंजेशन विंडो। ये कंजेशन विंडो वेरिएबल का यूज करके हमारा वर्क करता है। अब मेनली इसमें क्या होता है, आप देखिए ये हमारा मेनली क्या है, ये हमारा ये है, हम लोग पहले स्टार्टिंग में स्लो स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे हमारे जो पैकेट्स हैं वो कैसे हमारा वर्क कर रहा है। मीन्स हमारे सारे पैकेट्स चले जा रहे हैं टाइम पे, रिसीवर तक पहुंच रहे हैं, अगर पहुंच रहे हैं तो हम लोग भेजते जाएंगे एंड देन हम लोग कंजेशन अवॉइडेंस करेंगे। मीन्स अगर हमारे नहीं हमारे जा पा रहे हैं तो करेक्ट टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब कंजेशन हो रहा है। तो हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए पहले उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के लिए मतलब या तो हमारा पैकेट लॉस हो गया या फिर टाइम आउट हो गया, ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है कंजंक्शन डिटेक्टेड में। मीन्स या तो अगर हमारा पैकेट लॉस हो गया है, इसका मतलब हमारा कंजंक्शन हो गया है, तो उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए हम लोग कंजंक्शन विंडो रिडक्शन का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये देखेंगे अगर हमारा नेटवर्क के ऊपर ओवरलोडेड हो रहा है तो हम लोग डेटा अभी सेंड नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे। अगर नहीं हो रहा है मीन्स हम लोग ने डेटा भेज दिया, अब हम लोग एक्नॉलेजमेंट का वेट करें। एक्नॉलेज जब हमें कोई एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट पैकेट भेजेंगे। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग ने सेकंड यूनिट में पढ़ रखी है, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट को सर्च करके आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या इस यूनिट में कोई भी रिलेटेड डाउट हो, या फिर आपको लग रहा है IP4 हेडर या फिर IP6 हेडर मैंने सही से नहीं समझाया, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। बाकी आप एक बार खुद से उसे करके देखिएगा, बहुत इजी है। अगर आप 3-4 बार भी उसे अपने हैंड से बना के देख लेते हो तो आप एग्जाम में फुल ऑन कर सकोगे, क्योंकि इस यूनिट से IPv4 IPv6 हेडर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने हर टॉपिक कवर कर दिया। अगर आप देखो तो आपका सारे टॉपिक अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आप इसे प्रिपेयर करिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम मई में आने ही वाले, इवन अप्रैल लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सारी यूनिट्स को वेल प्रिपेयर करके रखिए पहले से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। इवन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF आपको मिल जाएंगी ये सारी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी